आज के इस अजीम इज्तिमा के जरिए तजदीद अहद किया है कि हज़ारा के अवाम और बटग्राम के अवाम जमीयत उलमाए इस्लाम पर एतमाद करते हैं। ये एतमाद गैर मुतज़लज़ल है और दुनिया की कोई ताकत जमीयत उलमाए इस्लाम और अवाम के दरमियान अब फासले नहीं पैदा कर सकेगी। आपने बारिश के माहौल में, बरसती बारिश में जिस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, यही वो मकाम इश्क व जुनू है कि आप बारिश से मुतासर नहीं हुए, सर्दी से मुतासर नहीं हुए, और जिस तरह इस माहौल में आपने इस्तिकामत का मुजाहरा दिखाया, इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम की तहरीक जो इस मुल्क के अंदर शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जो इस मुल्क के अंदर अल्लाह के निज़ाम के निफाज के लिए है, इंशाअल्लाह आपका इस्तिकामत मुतासर नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमाए इस्लाम अकाबिर की जमात है। जमीयत उलमाए इस्लाम हमारी तारीख का नाम है। जमीयत उलमाए इस्लाम कुर्बानियों का नाम है। जमीयत उलमाए इस्लाम इस्तिकामत का नाम है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक जान बेजान है, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा है, इस सफ को और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा मुल्क इस वक्त आईन की पटड़ी से उतर रहा है। कुछ ताकतें इस मुल्क को आईन और कानून की पटड़ी से उतार रहे हैं। हमने उन कुव्वतों को चैलेंज किया है। हमने उनको बताया है कि जिस पाकिस्तान को जो आईन मेरे अकाबिर ने दिया था, तुम्हारा बाप भी उस आईन का बाल बीका नहीं कर सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं। 2018 में इलेक्शन हुए, हमने कहा धांधली हुई है और हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। हमने 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। मुल्क चलेगा, आईन चलेगा, कानून चलेगा, अवाम चलेंगे, अवाम का एतमाद चलेगा। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क पे कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये मुल्क
इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। हमने 77 साल तक हमारे हुक्मरानों ने 77 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी की है, अल्लाह के कलमे का मजाक उड़ाया है। और अगर तुम इस तरीके से अल्लाह के निजाम का रास्ता रोकोगे, अल्लाह के निजाम का मजाक उड़ाओगे, तो याद रखो मैं आज इस अज़ीमुश्शान जलसे आम की वसातत से आपको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि फिर अपने सामने मुकाबले में आप इन जांबाजों को देखेंगे, जमीयत के जियालों को देखेंगे। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। न अमेरिका तुम्हें बचा सकेगा, न यूरोप तुम्हें बचा सकेगा। अल्लाह की ताकत हमारे साथ होगी और इंशाअल्लाह फतह और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। ऐसे लोग इख्तिदार को पैसा कमाने का सुनहरा मौका तस्वुर करते हैं और आज हमारी हुकूमतें इस माहौल को गनीमत समझते हुए कौम का पैसा लूटने में मसरूफ हैं। ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूं कि अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो, अवाम के फैसलों को तस्लीम करो। तुम्हारे कोई फैसले अपने नहीं हैं। तुमने फाटा इंजमाम का फैसला किया और फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम किया। आपने कहा हमने कमाल कर दिया। आपने कमाल क्या किया? हम आपको चीखते रहे कि जिस तरह तुम फाटा को जम कर रहे हो, ये गलत फैसला है। ये कबाइल के सियासी मुस्तकबिल का एक तरफा फैसला है। कबाइल का इसमें मर्जी शामिल नहीं, कबाइल इस पे नाराज हैं। आज हुकूमत ने कमेटी बना दी है, कमीशन कायम किया है। आओ जरा इंतजाम पे दोबारा गौर करें। जरगा सिस्टम किस तरह बहाल हो सकेगा? हाय उज्जूद पशीमा का पशीमा होना। तो 8 साल पहले अगर हमारी बात मान लेते, हमारे आईन में 1 या 2 दफात फाटा से मुताल्लिक थे, तुमने 2 दफात खत्म किए और 200 दफात उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए। न ऐवान में कोई उस पर बहस हुई और जो मैंने मौक़िफ़ पेश किया था उसके किसी एक फिक्रे का भी मुझे जवाब नहीं दिया गया। आज पछता रहे हैं कि हमने गलत फैसला किया था। तुमने फाटा के आवाम और करोड़ों आवाम के मुस्तकबिल का फैसला उनकी मर्जी के बगैर किया, तो पछताना तो पड़ेगा। मान लो कि तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, मान लो कि तुम सियासी लिहाज से कोरे हो, तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है, दिमाग की ताकत नहीं है कि आप इस मुल्क और इस कौम के मुस्तकबिल को फैसला कर सकें। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायद तेरी फरासत को, कायद तेरी फरासत को
जिस तरह तुमने फाटा के अवाम का फैसला किया, मैंने उसी वक्त कहा था और ऐवान के फ्लोर पर कहा था कि अगर इस तरीके से तुमने फाटा का इंतजाम किया तो फिर कश्मीर इंडिया में चला जाएगा और इंडिया भी कश्मीर के बारे में इसी तरह फैसला करेगा। फिर कश्मीर का फैसला हुआ। हिंदुस्तान ने अपने आईन का आर्टिकल 370 खत्म किया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की, जिस तरह आपने यहां फाटा की खुसूसी अहमियत खत्म की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, गलत फैसलों के गलत नताइज हुआ करते हैं और जब हम डट गए तो हमें राजी करने के लिए यहां तक कह दिया कि अगर हमने फाटा का इंतजाम न किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। जो इस मुल्क को अमेरिका की रजामंदी के साथ चलाते हैं, फिर जमहूरियत की बात क्यों करते हो? फिर अवाम की बात क्यों करते हो? फिर इस्लाम की बात क्यों करते हो? न तुम इस्लाम के नारे में सच्चे, न तुम अवाम के नारे में सच्चे, न तुम जमहूरियत के नारे में सच्चे, न तुम आईन के नारे में सच्चे, फिर आपको धांधली के नतीजे में हम किस तरह इस मुल्क पर हुक्मरानी का हक दे सकते हैं? तुमने पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अभी एक कानून साजी की और 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की को निकाह को नाजायज करार दिया, सजाएं मुकर्रर की। मैं बताना चाहता हूं, जनरल मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से उस वक्त की हुकूमत की दो तिहाई अक्सरियत बनी और हुकूक निस्वान के खुशनुमा उन्वान के साथ उन्होंने आईन में तरमीम की और जिना बिर रजा के लिए सहूलतें मुहैया की। हालांकि उलमा जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिना रजा के साथ हो या जबर के साथ, दोनों यकसा जुर्म हैं। लेकिन उस तरमीम के साथ तुमने जिना का रास्ता खोलने की कोशिश की, जिना बिल रजा के लिए सहूलतें मुहैया की और एक शरई निकाह, जायज और हलाल ताल्लुक, उसके ऊपर आपने कतहरें लगा दी, सजाएं लगा दी। ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है? ये तुम किस तरह के मुसलमान हुक्मरान हो कि तुम्हारी मुमलकत में, तुम्हारी हुकूमत में जिना के लिए तो सहूलतें मुहैया की जाएं और जायज और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जाए। तुम जैसे हुक्मरानों के होते हुए मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी कहा कि तुमने छत के ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए और आप समझते हैं कि अल्लाह के नाम हमारे ऊपर रहमत के नुज़ूल का सबब बनेंगे। तुम्हें यह खौफ क्यों नहीं है कि अल्लाह के 99 नाम तुम्हारे ऊपर फिटकार भी कर रहे हैं? अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अल्लाह की फिटकार से डरो। तुम खुदा से बगावत कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। कोई भी मुमिन मर्द या मुमिना औरत
अगर अल्लाह और उसके रसूल ने किसी मामले में एक फैसला दे दिया, तुम सर मुंह उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। आज तुम इतने जरी हो गए हो कि आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी नहीं होगी और हर कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, लेकिन आपने कुरान और सुन्नत को पामाल किया है। आपने कुरानी अहकामात को पामाल किया है, जो खुदा की रहमत का सबब नहीं, अल्लाह की अजाब का सबब बनते हैं। मेरे भाइयों, आपका ये इज्तिमा, इन हालात पर आपकी नाराजगी, इन हालात पे घरों से निकलना, बारिश और तूफान का मुकाबला करके ये फकीदुल मिसाल इज्तिमा कायम करना, यही आपका इज्तिमा और आपका एहतजाज अल्लाह के अज़ाब को रोक सकता है। वरना हुक्मरानों के कारनामे वो तो इस मुल्क को कहां ले जाएंगे। तुम्हें हर बात में अल्लाह की नाराजगी कबूल, लेकिन अमेरिका की और मगरिब की नागवारी तुम्हें कबूल नहीं। तुम इस मुल्क में बेहयाई और फहाशी का एक माहौल बनाना चाहते हो। और पश्तूनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे सामने इस बात का एतराफ किया गया, मेरे सामने कुछ जिम्मेदार लोगों ने कहा कि हम पश्तून कौम के तहजीब को तब्दील करना चाहते हैं और इस खित्ते में पश्तून कौम रहती है, यहां पर मजहब की जड़ें गहरी हैं, हम मजहब की इन गहरी जड़ों को उखेड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत आलमी आकाओं के दस्त शफ़क़त के नीचे यहां तब्दीलियां लाई जाती हैं, ताकि हमें अंदर से, हमें मजहब से फारिग कर दिया जाए और ऊपर से हमारी तहजीब की चादर हमसे नोच ली जाए। लेकिन इंशाअल्लाह मुकाबला जारी रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो फिलिस्तीन पर गुजर रही है, 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है, आम शहरी सहयूनी बमबारी से शहीद हो गए। मैं अमेरिका बहादुर से पूछना चाहता हूं, जब इसराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, 60 से 70 हजार फिलिस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर रहा है, उस वक्त में जंगबंदी याद नहीं आई। लेकिन जब ईरान की जवाबी कार्रवाई ने इसराइल में तबाही मचाई, तो तुम फौरन बीच में आते हो और कहते हो जंग बंद कर दो। क्रेडिट भी लेते हो, मैंने जंग बंद कराई है। ट्रंप साहब, अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं और वाकई आप इंसानों को इंसान समझते हैं, फलस्तीनियों को इंसान समझते हैं, तो फिर बैतुल मक़दस को आजाद कराओ, फिलिस्तीन को आजाद कराओ, वहां पर इसराइल को मज़ालिम ढाने से रोको। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, चंद घंटों के अंदर हिंदुस्तान के पूरे दिफाई निजाम को तहबाला कर दिया और उसके डिजिटल सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। सफेद झंडे लहरा दिए, बस करो, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। तो ट्रंप साहब, आप कहते हैं कि मैं गया और मैंने जंग बंद कराई। जब हिंदू पिटता है तो वहां तुम्हें अमन याद आता है, जब यहूदी पिटता है तो वहां तुम्हें अमन याद आता है, जब फिलिस्तीनी शहीद हो रहा है वहां तुम्हारी इंसानियत कहां चली जाती है? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? गजा के मुजाहिदीन से रिश्ता क्या?
कश्मीर के मुजाहिदीन से रिश्ता किया। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अमेरिका कहता है आओ इत्तेहाद करें। कौन सा इत्तेहाद? कहता है इब्राहिमी इत्तेहाद। मुसलमान भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। आओ ये तीनों एक मजहब पे आ जाएं, एक ही इबादत खाना बनाएं, सब उसमें नमाज पढ़ें। आज तुम्हें हजरत इब्राहिम याद आ गया? मुझे तुम्हारी तारीख मालूम है। जब मगरिब के सरमायादाराना निजाम के मुकाबले में इनकलाब रूस आया, कम्युनिस्ट इनकलाब आया, तो तुमने उस वक्त मुसलमान को कहा आओ तुम भी खुदा को मानते हो, हम भी खुदा को मानते हैं। तुमने खुदा के नाम पर मुसलमानों को अपने करीब किया सिर्फ इसलिए कि कम्युनिज्म को शिकस्त दे सको। हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम इस फलसफे से आगाह थे। उनको अंदाजा था कि यही मगरिब फिर मुसलमानों पे टूट पड़ेगा, यही मगरिब मुसलमानों का कत्लेआम करेगा। हमने इस फलसफे से इत्तेफाक नहीं किया तो हमारे उलमा को कम्युनिस्ट मुल्ला कहा गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुमने उस वक्त भी खुदा के नाम पर मुसलमान को पुकारा, लेकिन सिर्फ सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। आज तुम चीन की ताकत को और उभरती हुई माशी ताकत को रोकने के लिए फिर मुसलमानों को धोखा देते हो और कहते हो आओ इब्राहिमी इत्तेहाद करें। हजरत इब्राहिम हमारा पैगंबर था, ईसाई उसे छोड़ चुके। हजरत इब्राहिम ये हमारा पैगंबर था। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इब्राहिम हमारा पैगंबर था, इब्राहिम के पैरोकार हम हैं। हजरत इस्माइल की औलाद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर आए और ऐसा दीन नहीं लाए कि फिर अब इत्तेहाद भी होगा और तीनों एक पैगंबर को मानते हैं। मेरा पैगंबर जब मेरा दीन लाया, दीन इस्लाम, तो पैगंबर भी आखिरी था, इस्लाम भी आखिरी मजहब, किताब भी आखिरी किताब और रसूल भी आखिरी रसूल। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अमेरिका का जो यार है, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। इस्लाम ने ईसाइयत को मंसूख किया, इस्लाम ने यहूदियत को मंसूख किया और यहूदी और ईसाई दोनों ने इंजील और तौरात में तहरीफात की हैं। ये वो आसमानी किताबें अब नहीं रही जिसे अल्लाह ने नाजिल किया था, लेकिन कुरान में एक हर्फ की तब्दीली आज तक नहीं आई। पूरा कुरान महफूज है, पूरा इस्लाम महफूज है, पूरा दीन मौजूद महफूज है और उम्मत मुस्लिमा एक मुस्तकिल हैसियत रखती है, आखिरी उम्मत की हैसियत रखती है। और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो अब इंसानियत की तरफ भेजे गए हो। लिहाजा दुनिया में इस्लाम भी होगा, दुनिया में मुसलमान भी होगा, दुनिया में कुरान भी होगा, दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी होगा और दुनिया में मस्जिद भी होगी। और तुम आज दोबारा मुस्लिम उम्मा को धोखा नहीं दे सकोगे। जमारुणो, नन अमेरिका यो अरिबिया डुगडुगे गई
वे राजे च पे हजरत इब्राहिम बांध यौजेशु नुज़ो खुस्ता दोको न खबर यमा यो अर्जरात वे राजे खुदायम योदा नुज़ो दे रुस सरा वजोंगा ओलम सोवियत यूनियन दे मात को ब्याद ज कत्ल क्रम जदे पे अफगानिस्तान के कत्ल क्रम जमा विन दे तो करला जदे पे इराक के कत्ल क्रम जमा विन दे तो करला जदे पे लीबिया के कत्ल क्रम जमा विन दे तो करला जदे पे शाम के कत्ल कराम जमा विन दे तो करेदा जदे पे यमन के कत्ल कराम जमा विन दे तो करेदा तो हरमैन तो हम बदले तय तो बैतुल मक़दस हम दे यहूदियान पर खबोले पदा से सूरत हाल के याद साता पाकिस्तान बखपल लार आखली इस्लामी दुनिया बखपल लार आखली खपल मुस्तकबिल बखपल फैसला कई खुद हैरान खपल हुक्मराना नतयम अल्तफ अफगानिस्तान के लाविना लंदप रतादा अल्तफ अफगानिस्तान के पैराक के लाविना लंदप रतादा लीबिया के विना लंदप रतादा शाम और इराक बांधे बम्बारियान शवी और अल्तफ फिलिस्तीन की विनी तो एक रवानी दी और पदक हालत के जमा वजीर आजम वाई वे ट्रम्प तो बदे अमन नोबल इनाम वर्क वगैरह सिफारिश को ऐदा अक्ल अखलास मखलूका खुशामंदे को हम यो सो हदी याद साते अमन नोबल इनाम और ट्रम्प दो मुतजाद शयू नदी अमन नोबल इनाम हो या मिस्टर ट्रम्प ये दोनों मुतसादिम चीजें हैं मुतजाद चीजें हैं ट्रम्प है तो अमन नहीं और अमन है तो ट्रम्प नहीं जमीयत उलमा इस्लाम देर वजाहत सरदा खबर कई चमंग दे मुसलमान विने तो यवल तैयार नहीं और न देना पस दे मुसलमान विने तो यवल आगा बर्दाश्त करो मंग फिलिस्तीनियान सर पसंद के वाला मंग हरमैन सर पसंद के वालाड़ियो मंग बैतुल मक़दस सर पसंद के वालाड़ियो मंग ईरान सरहद इसराइल के मुकाबले के पसंग वलाड़ियो जमा मोहतरम और मंग अगा को जिस मुंग शरियात वाई जमा मोहतरम और अलग पाराम अलग पकलार बचे जमा मोहतरम और हमारे इस वतन अजीज में हमने आगे बढ़ना है मुझे पूरी तरह एहसास है हमारे स्वात में कुछ सयाह दरियाओं की तुग़यानी का शिकार हो गए अल्लाह ताला इन मुतासरीन को मकाम शहादत नसीब फरमाए और मैं सयाहों से भी कहना चाहता हूं कि इन दिनों में दरियाओं के करीब न जाया करें इंतजामिया से भी कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को जो सयाहत के लिए आए हैं उन्हें इस किस्म के हादसा से तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश किया करें लेकिन बेगौरी है न इंतजामिया एहसास करती है और ना लोग एहतियात करते हैं लोगों को भी एहतियात करना चाहिए और इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो मेरे मोहतरम दोस्तों आपका ये इज्तिमा मेरे ख्याल में कोहिस्तान के बाद इस इलाके में आया हूं आपने साबित कर दिया कि ये तहरीक अब आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह कामयाबियों पर मुंतज होगी हमारी ये तहरीक कराची से शुरू हुई लाहौर आई पेशावर में हमने मिलियन मार्च किया कोयटा में किया हैदराबाद में किया आज हम बटग्राम में यह अजीमुशान जलसा देख रहे हैं ये इस खित्ते के अवाम की वहदत का मुजाहरा है
वहदत फिक्र का मुजाहरा है और इंशाअल्लाह आपका और हमारा ये सफर जारी व सारी रहेगा। कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान। औज़ुसम दावायम चखपल क़िबला समके खपल अमल टिके गने दे खल्कु तक मंगवे छ राज़ी ची इस्लामाबाद तवर्जू इंशाअल्लाह पई वफ्ता के अंदर अंदर ब इस्लामाबाद फतह की वरदापुर अमन खलक तासो दे तो मजबूर हुए चाहे इंतहाई और सख्त कदम वाखली। ये पुरअमन लोग आईन और कानून की पैरवी करने वाले, मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखने वाले, इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। एक हफ्ता लगेगा और पूरा इस्लामाबाद इन लोगों के हाथ में होगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि मुल्क के हालात इस हद तक न जाएं। ताकतवर कुव्वतें अपनी ताकत पर इतना भी भरोसा न करें कि बस वो आखिरी कुव्वत है और कोई कुव्वत उनको चैलेंज नहीं कर सकेगी। हमने सख्त हालात में अमेरिका को चैलेंज किया, आलमी कुव्वत को चैलेंज किया। वो अफगानिस्तान में शिकस्त खाया, इससे पहले वो मुख्तलिफ जगहों में शिकस्त खा चुका है और इंशाअल्लाह हम सियासी जंग लड़ेंगे, भरपूर सियासी कुव्वत के साथ, भरपूर अवामी कुव्वत के साथ, कानून की पैरवी करते हुए, आईन की पैरवी करते हुए इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करेंगे और अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जिसमें अल्लाह के शायर महफूज हों, अल्लाह करेगा वो निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। अल्लाह आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपकी मेहनतों पर अल्लाह ताला कामयाब नताइज मुरत्तब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।